नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बाह्य पर्यावरण विश्लेषण यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। बाह्य पर्यावरण विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको प्रभावित करने वाले घटक या तत्व क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी तकनीकें होती हैं, इन सारे तथ्यों को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। बाह्य पर्यावरण विश्लेषण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। उद्यम या व्यवसाय के दृष्टिकोण से बाह्य पर्यावरण विश्लेषण से तात्पर्य व्यवसाय की बाहरी क्रियाकलापों के अध्ययन से है। यानी कभी भी हम लोग अपने व्यवसाय के बाहरी क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य पर्यावरण विश्लेषण। इसके अंतर्गत व्यवसाय या उद्यमी या उद्यम के किसी भी कर्मचारी के द्वारा व्यवसाय के बाहरी वातावरण जैसे सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण आदि का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यवसाय के विकास के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा सकें। यहाँ पे कहने की बात यह है कि जब कभी भी व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण का निरीक्षण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें कई तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। या फिर जो व्यवसाय का मालिक हो वह कर सकता है, या फिर हो सकता है कि उस व्यवसाय में जो कर्मचारी हो यानी मैनेजर्स वो कर सकते हैं, जो मार्केट के लोग हैं वो कर सकते हैं, फाइनेंस के लोग हैं वो कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के लोग जो होते हैं, कर्मचारी होते हैं और मालिक के साथ इंक्लूडेड ये लोग भी क्या कर सकते हैं, बाह्य पर्यावरण का विश्लेषण कर सकते हैं। और यह विश्लेषण इसलिए होता है कि हम लोग क्या करें, अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको मजबूत कर सकें और जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सकें। हम लोग अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करेंगे, अपॉर्चुनिटी को ले लेंगे, तो हमारे पास जो कॉम्पिटिटर्स हैं वे पीछे हो जाएंगे और हम लोग आगे जाकर के अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। परिभाषा: बाह्य पर्यावरण विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठन को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी घटकों का विश्लेषण किया जाता है। इन घटकों पर व्यवसायी या उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी कहा जा रहा है कि जो भी बाह्य पर्यावरण विश्लेषण है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, बाह्य पर्यावरण विश्लेषण कहलाता है। यानी जो हमारे पास संस्था है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉई हैं, हमारे पास मैनेजमेंट है, हमारे पास कैपिटल है, तो ये क्या है, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को बताता है। हम लोग अपने एम्प्लॉय को सही कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को सही कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारे पास आर्थिक नीतियाँ हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल कंडीशंस है और जो भी हमारे पास पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ, उसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बाह्य पर्यावरण विश्लेषण कहलाता है। और उनका अध्ययन हम लोग करके अगर सही तरीके से कोई योजना बनाते हैं तो निश्चय ही हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और यहाँ पर कहा भी गया है कि जो हमारा बाह्य पर्यावरण होता है उस पर किसी भी उद्यमी का, किसी भी व्यवसायी का या फिर कंपनी के किसी भी कर्मचारी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए तो इसको हम लोग बाह्य पर्यावरण कहते हैं। आगे, बाह्य वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक यानी फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, जिसमें पहला है सामाजिक घटक। यानी जो समाज में होने वाली चीज़ें हैं वे भी क्या करती हैं, हमारे बिजनेस को बाहरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। दूसरा, आर्थिक घटक, यानी आर्थिक रूप से भी हमारा जो बिजनेस है वह बाहरी हिस्से से प्रभावित होता है। तीसरा, तकनीकी अथवा प्रौद्योगिकी घटक, हमारे पास जो भी तकनीक है, हो सकता है कि बाहर कोई और तकनीक हो, तो इस तरीके से भी हमारे पास बिजनेस हमारा अफेक्ट होता है। चौथा, प्रतियोगी घटक, यानी हमारे पास जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमसे मजबूत हैं, तो हो सकता है वो भी हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। पांचवा, राजनैतिक घटक, हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं कि अगर कोई भी सरकार है, वर्तमान समय कोई सरकार है जो किसी भी बिजनेस को प्रमोट कर रही है, और ऐसा हो जाए कि जो हमारे पास अगली सरकार बने, जो हमारी अगली सरकार बने, वह क्या करे, बिजनेस को प्रमोट ना करके जॉब को प्रमोट करे, लोगों को जॉब ज़्यादा दे और बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट ना करे,
और जो भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है उनके लिए थोड़ा कम कर दे या फिर कुछ और चीज़ें कर दे, तो इस तरीके से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होता है। छठवां, आपूर्तिकर्ता घटक, यानी जिन लोगों से हम लोग आपूर्ति ले रहे हैं, कोई भी हम फैक्ट्री लगाए हुए हैं, उस फैक्ट्री के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, हो सकता है कि जो मेरा सप्लायर है, जो मेरा आपूर्तिकर्ता है, वो दाम बढ़ा दे या फिर क्या है कि हम लोग इससे भेज नहीं पाते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। तो तमाम तरह के घटक हैं हमारे आपूर्तिकर्ता की तरफ से जो हमें हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। सातवां, ग्राहक। ग्राहक जो होता है डिमांड करता है और उसके डिमांड पर जब आपने सप्लाई नहीं किया सही तरीके गुड्स को, तो क्या करेगा, वो आपके गुड्स को किनारे कर देगा, किसी और कंपनी के गुड्स को यानी प्रोडक्ट को अपना लेगा। तो ये बाहरी घटक यानी कस्टमर भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आठवां, वैधानिक घटक, यानी जो कुछ हमारे पास रेगुलेशंस होते हैं उनको भी हमको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी FMCG गुड्स कंपनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को सही करने के लिए हमें कुछ लाइसेंसिंग होती है, उन लाइसेंस को भी लेना पड़ेगा। नौवां, पर्यावरणीय घटक, यानी तूफान आ जाना, सूखा पड़ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाना, तो ये सब क्या है, हमारे लिए पर्यावरणीय घटक हैं। प्रदूषण हो जाना, जैसे कुछ दिन पहले कुछ जगहों पे बारिश वगैरह भी ज़्यादा हुए हैं, तो ये क्या हमारे लिए पर्यावरणीय घटक में आते हैं जो हमारे बिजनेस को बाह्य तरीके से प्रभावित करते हैं। अगला है बाह्य पर्यावरण विश्लेषण की तकनीकें। इसमें 2 तकनीकें दी गई हैं, यानी टेक्निक ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। पहला है स्वॉट विश्लेषण, जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा है ईटॉप विश्लेषण यानी ईटॉप एनालिसिस। तो ये कुछ तकनीकें हैं जिनके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण विश्लेषण करते हैं, बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण करते हैं। इन दोनों तकनीकों को हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियो में जान लेंगे और उनका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग जरूर देखें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर लिखिए, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे और हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए